ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, मैं आपको सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बातें बताता हूं, फिर आप अंदाजा कीजिए कि जो उस वक्त हम कहते थे तो हमारी बात में क्या कोई जरा सी भी गलत बात थी। जब ये प्रोपेगेंडा किया केजरीवाल साहब ने, एफआईआर करवाई मौलाना साहब के खिलाफ और मरकज के खिलाफ, और ये प्रोपेगेंडा किया कि साहब तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस बढ़ा है, और मौलाना साहब यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन कर रहे थे, एक स्पेशल धार्मिक आयोजन कर रहे थे, और ये कहा गया था कि धार्मिक आयोजन को टाला नहीं गया गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी, तो इसलिए मौलाना साहब इस जुर्म के दोषी हैं, कोविड-19 को बढ़ाने के दोषी हैं। ये केजरीवाल साहब के मुख्यतः आरोप थे, जिसको मीडिया ने हाथों हाथ लिया, और मीडिया ने भी इस चीज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल उस तरह का खेल खेला कि कोविड-19 का एक मजहब करार कर दिया, जैसे कि वो इस्लाम मजहब से उनका कोई रिलेशन है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो ये कही है कि जब ये जो फॉरेनर्स इंडिया आए, इनका एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग में ये पाया गया कि इनको कोरोना वायरस नहीं है, नेगेटिव है, तो बहुत चांसेस हैं कि उनको कोरोना वायरस इंडिया में आने के बाद हुआ। तो एक तो कोरोना वायरस से वो लोग पीड़ित नहीं आए थे, ये बात साबित होती है। दूसरे जो मेन इल्जाम था कि साहब एक धार्मिक आयोजन किया गया था, जो सालाना धार्मिक आयोजन था, जिसको वो टाल सकते थे और वो टाला नहीं गया, तो उस धार्मिक आयोजन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाकायदे तथ्यों को ध्यान में रखे, तथ्यों को देते हुए, एविडेंस देते हुए ये फैसला सुनाया है कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, और ऐसे धार्मिक आयोजन तबलीगी जमात में कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि 24 आवर 365 डेज चलते हैं। हम यही कहते थे कि कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, और इस तरह का जो तबलीगी जमात का कार्यक्रम होता है वो 24 आवर चलता है और 365 दिन चलता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन तबलीगी जमात में कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं और 365 दिन चलते हैं, और जो 1, 2, 4, 5, 10 दिन से नहीं, 50 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं। तो इसलिए यह इल्जाम झूठा पाया गया कि तबलीगी जमात ने कोई आयोजन यहां पर किया था और कोविड-19 के रूल्स की परवाह नहीं की थी। तो यहां पर यह तमाचा है केजरीवाल साहब की सरकार के मुंह पर भी और केजरीवाल साहब के मुंह पर भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का, जिसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन किया गया था। तीसरी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है वो ये कही है कि ये जो एफआईआर की तबलीगी जमातियों के खिलाफ, ये दुर्भावना के तहत की, मलाइस के तहत की। और वो मलाइस क्यों था, दुर्भावना क्यों थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। ये वही कांग्रेस है जिसने मुसलमानों को 70 साल में दलितों से निचले स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, उन्हीं के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी हुई है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बॉम्बे ने यह कहा कि ये सेंट्रल के आदेश पे जो महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर की है, ये दुर्भावना के तहत है, और ये शायद इसलिए की गई है कि मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा किया जा सके, क्योंकि वो लोग सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे थे, जगह जगह हो रहे थे। तो एक ये डर उनके अंदर पैदा हो जाए कि वो किसी भी विदेशियों से ताल्लुक ना रखें, किसी भी विदेशी मुसलमान से ताल्लुक ना रखें, और वो जिस इस तरह की इनकी डिमांड्स हैं जो ये कर रहे हैं, एक डर उनके अंदर पैदा हो जाए। तो डर पैदा करने के लिए और ये दुर्भावना के तहत ही एफआईआर की गई। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही है, साबित की है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुंह पर भी तमाचा मारने का काम किया है। मेरे अल्फाज मुंह पर तमाचा मारना इन दैट सेंस है कि ये उनके खिलाफ एक ऐसी जबरदस्त टिप्पणी आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की कि मेरा ख्याल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के उन लोगों ने कम से कम अब तो डूब के मर जाना चाहिए जिन लोगों ने उस वक्त कोविड-19 जैसी बीमारी से जब लड़ने का वक्त था, पूरे देश को एक साथ खड़े होने का वक्त था, तब भी देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश का कल्चर है अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी हमारे देश में गेस्ट आता है वो हमारे लिए भगवान की तरह होता है, अतिथि देवो भव। और ये उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जो तबलीगी जमात के लोग यहां पर हिंदुस्तान के अंदर आए, ये बेसिकली हमारे मेहमान थे, और मेहमान का जब दर्जा हमारा कल्चर ये कहता है इस मुल्क का कि वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं,
तो उनको इस तरह से ट्रीट करना, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोसिक्यूट उनको किया गया बेसिकली, तो उनको प्रोसिक्यूशन करना ये उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक और बहुत बढ़िया बात कही, आपके स्वामी विवेकानंद साहब को उन्होंने रेफरेंस दिया कि स्वामी विवेकानंद साहब ने अमेरिका में कॉन्फ्रेंस की थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस वक्त ये कहा था कि अमेरिका इसमें कामयाब हो जाता है रिलीजियस फ्रीडम को देने के लिए कि यहां पर ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हमारे मुल्क में जो कि स्वामी विवेकानंद जी का देश है, वहां पर अगर रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जाएगा तो फिर उसका क्या अंजाम होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा, बॉम्बे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि जो लोग यहां पर आए जिसको कहा गया कि उनके वीजा का वायलेशन किया, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत साफ अल्फाजों में लिखा है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो फॉरेनर्स यहां पर विजिट करते हैं और वो रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं और वो रिलीजियस डिस्कोर्स को अटेंड करते हैं, तो जब किसी भी वीजा नियम का उल्लंघन नहीं है, मस्जिद में जाना या रिलीजियस डिस्कोर्सेज में जाना, तो फिर उनके खिलाफ इस बात को लेकर मुकदमा करना कि साहब वो यहां पर आए, मस्जिदों में गए, रिलीजियस डिस्कोर्सेज में उन्होंने हिस्सा लिया, कैसे वीजा नियम का उल्लंघन किया जाता, कैसे हो सकता है। और यहीं पर एक बात और कही कि अगर उन्होंने वीजा नियम का उल्लंघन किया था तो आपका राइट था वीजा कैंसिल करके उनको फौरन आप डिपोर्ट करते। आपने उनको तो डिपोर्ट नहीं किया, आपने उनको तो यहीं पर रखा, मुकदमे लगा के क्वारंटाइन में जेलों के अंदर डाल करके। तो ये आपने किस तरह से, आप एक तरफ तो करो वीजा नियम का उल्लंघन किया तो आप वापस उनको भेजते, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की नजर में वीजा नियमों का उल्लंघन नहीं था ये। ऑनरेबल कोर्ट ने एक महाराष्ट्र के अंदर एक कहावत मशहूर है, उस कहावत का उन्होंने हवाला दिया, और उस कहावत का हवाला देने से पहले यह कहा, क्योंकि कुछ मस्जिदों के ट्रस्टीज को भी इन केसेस में मुलजिम बनाया गया था, उन मस्जिदों के उन लोगों को भी मुलजिम बनाया गया था जिन लोगों ने वहां पर इन तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिदों में रहने पर खाना पहुंचाया था। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक तो बात यह कही कि मस्जिदों में रहना किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, और महाराष्ट्र के कहावत का उन्होंने उदाहरण दिया, ये कहा कि अगर आपने किसी मिसिंग फकीर को ढूंढना है, यानी कोई फकीर कहीं मिस हो गया है और वो आपको नहीं मिल रहा है, आपने उसको ढूंढना है, तो आप फिर उसे मस्जिद में जाके ढूंढिए। तो बेसिकली मस्जिद में शेल्टर फकीरों को मिलता है या मस्जिद में उनको खाना मिलता है। तो जब मस्जिदों में, जब कहावत यह है कि फकीर अगर कोई मिस है तो उसे मस्जिद में ढूंढिए। मस्जिद में क्यों ढूंढिए? क्योंकि मस्जिद में उसको खाना मिल जाएगा। तो मस्जिदों में जो लोग रह रहे हैं, मस्जिदों में जो लोग बाहर से मेहमान आए हुए हैं, उनको फिर खाना पहुंचाना कैसे ऑफेंस हो गया? तो इसलिए जिन लोगों ने खाना वहां पहुंचाया है, जो लोग मस्जिद के ट्रस्टी हैं, उनके खिलाफ भी ऑनरेबल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज किया। एक और इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि आर्टिकल 19 जो बोलने का अधिकार देता है, वो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो जो भारतीय सिटीजन है उन्हीं को देता है, लेकिन जो लोग वीजा पर आए हैं इस मुल्क के अंदर, तो उनको भी, चूंकि वो वीजा में आए हैं, वैलिड वीजा पे आए हैं, तो उनको भी आर्टिकल 21 यानी फंडामेंटल राइट टू लाइफ और आर्टिकल 25 जो कि मजहब का अधिकार है उसका, वो उनका राइट बन जाता है। तो आपने बेसिकली आर्टिकल 19 भले सिटीजन्स का है, लेकिन आपने आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया। आपने उनके राइट टू लाइफ को आपने वायलेट किया, आपने उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आपने उनके वायलेट किया। और इसके अलावा एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, यह कही कि इनको जिम्मेदार ठहराना ऐसा है कि वो परसिक्यूट हुए इंडिया में, यानी जो तबलीगी जमात के लोग थे उनको जो आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, बिल्कुल ऐसा है जैसा कि उनके साथ आप परसिक्यूशन कर रहे हो इंडिया में। तो दोस्तों, ये मेन बातें थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की। अब इन सब बातों को आप सामने रखिए और याद कीजिए, 1 अप्रैल से जो एक मुहिम चलाई थी प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, रात दिन डिबेट कर रहे थे, वो अब कहां है? आज जब ये ऑर्डर आया है
जो कि इस देश की अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है और साबित करता है इस देश के कल्चर को, गंगा जमनी तहजीब को, यहां के कानून व्यवस्था को जो पुख्ता करने का काम करता है, यहां के कानून व्यवस्था पर जो लोगों को यकीन दिलाने का काम करता है। आज वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या साम सूंघ गया। आप कहीं डिबेट नहीं देखेंगे टेलीविजन चैनल पर, क्योंकि इन टेलीविजन चैनल्स ने सिर्फ कैरेक्टर एसेसिनेशन करना आता है। जब सच्चाई की जीत होती है तो इन सबको सांप सूंघ जाता है। अब ये कहीं बात नहीं करेंगे। इसीलिए हमने बारंबार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है, पिटिशंस के माध्यम से भी, अदरवाइज भी, कि खुदारा इन मीडिया हाउसेस पर लगाम लगाने का काम कीजिए, वरना मीडिया हाउसेस रोज सिर्फ जहर परोसने का काम कर रहे हैं। और जब जहर परोसा जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। देश तो हम सब मिलकर ही एक देश बनता है ना। जब सारे के सारे भारतीय एक साथ होंगे तभी देश तो आगे बढ़ेगा ना, तभी देश तरक्की करेगा ना। आपसी इख्तलाफात अलग बात है, उसके लिए कानून है, कानून देखेगा। लेकिन एक मीडिया हाउसेस का काम ये हो गया कि आपने नफरत फैलाना है। और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है कि इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया, इन लोगों ने तबलीगी जमात के लोगों को प्रोसिक्यूट करने का काम किया, तो फिर अब तो कम से कम इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ बैन लगने चाहिए, इन मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस जब्त होने चाहिए। जीत सच की ही होनी थी, जीत सच की ही हुई है और इंशाअल्लाह आगे भी हमेशा जीत सच की ही होगी। एक जज साहब ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि आप सच के साथ खड़े रहिए, सच को जब जीतना होगा जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा आखिर में सच ही। आज वो बात साबित होती है। इतना प्रोसिक्यूशन, इतना हैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन उस मुल्क में, जिस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया जिसको सलाम करती है, महात्मा गांधी के मुल्क में जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद साहब के मुल्क में जिनको पूरी दुनिया पढ़ती है, जिनके दिमाग का, जिनके ज्ञान का पूरी दुनिया लोहा मानती है, बाबा अंबेडकर साहब के देश में जिन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि यहां पर सबको बराबरी का हक दे दिया। और यह बराबरी का हक ही है जो पूरे देश को एकता में जोड़ने का काम करता है। अनेकता के बावजूद भी हम सब लोग एक हैं। इतने महापुरुषों के देश में ऐसे मीडिया हाउसेस का कोई काम नहीं है। आवाज उठाइए,